हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर्या जरावर ऑफिशियल। तो गाइज, ये जो चैनल है ये मेरी गुड़िया के नाम से है और इस चैनल पे मैं अपनी गुड़िया की ही वीडियो अपलोड करती हूँ। तो अगर आपको भी छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो गाइज, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड, ये जो वीडियो है ये 18 फरवरी 2024 की है और ये शाम के टाइम की वीडियो है, क्योंकि इस टाइम पे मैं फ्री थी। तो जब भी मेरा फ्री टाइम होता था चीकू के साथ तो हम काफ़ी मस्ती करते थे और मैं बीच बीच में वीडियो बना लेती थी, क्योंकि जब मैं इसके साथ बात करती थी तो ये भी मेरे साथ बात करने की कोशिश करती थी। तो हम दोनों ऐसे ही अपना टाइम स्पेंड करते थे, क्योंकि इसके पापा तो ड्यूटी गए हुए होते थे। हाँ, क्योंकि जब चीकू को मैं लेकर गई थी तो उस टाइम पे इसके पापा की काफ़ी ड्यूटी थी। तो अगर आप लोगों ने हमारी पहली वीडियो देखी होंगी तो आप लोगों को पता होगा, मैंने पहले भी बताया था कि इस टाइम पे इसके पापा का 2-3 घंटे का रेस्ट और उसके बाद फिर ड्यूटी। तो बस 2 घंटे के लिए आते थे और फिर चले जाते थे, ऐसे था। तो अभी भी इसके पापा ड्यूटी ही गए हुए थे 8 से 10 बजे तक। मतलब आने में 10:30 बजे तक होती थी, तो कभी कभी 11 भी हो जाते थे आने में, क्योंकि जैसे बदली वाला लेट जगता था तो इस वजह से लेट भी हो जाते थे आने में। तो इसलिए बस चीकू के साथ ही टाइम स्पेंड करना होता था मुझे। तो जब तक चीकू जागती थी तो मुझे टाइम का पता नहीं चलता था, अच्छे से टाइम निकल जाता था चीकू का और मेरा। बट जैसे ही चीकू सो जाती थी तो उसके बाद तो फिर एक एक मिनट ऐसे लगता था कि पता नहीं कहाँ रह गए, अब तक नहीं आए, अब तक नहीं आए। तो जब से चीकू हुई है एक बात ये भी हुई है कि जैसे मैं पहले इसके पापा के साथ रहती थी। हाँ, क्योंकि मैं शादी के 3.5 साल के बाद गई थी इसके पापा के साथ में। क्योंकि इसके पापा सीआरपीएफ में हैं तो मैं घर पे ही रहती थी, क्योंकि पहले इनकी पोस्टिंग कश्मीर में थी और उसके बाद जब ट्रांसफ़र आया था तो लॉकडाउन हो गया था, तो 1 साल और लेट हो गया था। तो उसके बाद फिर गढ़चिरौली आई थी। तो वहाँ पे भी मतलब जब मैंने देखा था वहाँ का यूट्यूब वगैरह पे, तो मतलब बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हम वहाँ पे जाएंगे। बट पता नहीं कैसे, बट इसके पापा ने एप्लीकेशन दी और मैं चली गई थी साथ में। तो उसके बाद फिर 6 महीने के बाद मुझे कंसीव हुआ, और जो 6 महीने थे उस टाइम पे तो हमारे अच्छे से निकले, क्योंकि मैं जभी गई थी और ससुराल में मतलब इतना कुछ नहीं होता कि हम डेली बाहर जाएं या मतलब अपनी मर्ज़ी का पहने, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो जब मैं गढ़चिरौली गई थी तो इसके पापा ने और मैंने खूब इंजॉय किया 6 महीने। उसके बाद फिर कंसीव हुआ और फिर मेरा ट्रीटमेंट चलता था। तो प्रेगनेंसी टाइम में मैंने बहुत अकेलापन फ़ील किया, क्योंकि इसके पापा की ऐसे ही रहती थी ड्यूटी उस टाइम पे भी। और दूसरा ये कि 5th और 4th मंथ में मेरा बेड रेस्ट हो गया था, तो उस टाइम पे मुझे काफ़ी अकेलापन फ़ील होता था। बस मैं यही देखती रहती थी कि इसके पापा कब आएंगे, या फिर बस फ़ोन पे लगी रहती थी, क्योंकि हमारे यहाँ से तो गढ़चिरौली काफ़ी दूर है। तो ऐसे भी नहीं है कि कोई मिलने के लिए चला जाता था या मिलने के लिए आ जाता था, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो पूरे 8 महीने निकाल के आई थी मैं वहाँ पर। प्रेगनेंसी टाइम में डिलीवरी के लिए मैं घर पे आई थी, तो वो 8 महीने काफ़ी अकेलापन था। बट अभी जैसे चीकू हुई है तो अभी हम दोनों को टाइम का पता ही नहीं चलता है, किस टाइम सुबह होती है और किस टाइम शाम, क्योंकि ज़्यादातर मैं चीकू के साथ ही टाइम स्पेंड करती हूँ। और घर का काम तो मैं जब इसके पापा आते हैं तब करती हूँ, या फिर ये जब ये सो जाती है तब करती हूँ। तो आज मैंने खाना पहले ही बना लिया था, क्योंकि इसके पापा ने बोला था कि मैं 11 बजे तक आऊँगा, तो इसलिए मैंने सारा काम उनके सामने ही ख़त्म कर लिया था। आज जल्दी खाना बनाया था, क्योंकि इसके पापा 7:45 निकलते हैं घर से 8 बजे की ड्यूटी में, और 10:30 तक ड्यूटी होती है। बट तो जब तक इसके पापा घर पे आते थे तो 11 ही बज जाते थे। और ऐसे नहीं है कि 11 बजे आके तो उसके बाद नहीं जाएंगे, तो उसके बाद फिर इनको 1 या 2 बजे जाना होता था, और फिर ये सुबह के टाइम आते थे 3 या 4 बजे। फिर सुबह ही इनको 6 या 7 बजे जाना होता था। तो बस इनका रूटीन उस टाइम पे ऐसा ही चल रहा था। तो इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी इसके पापा चीकू के लिए टाइम निकाल ही लेते थे। तो जैसे ही वो ड्यूटी से आते थे एकदम से चीकू को लेते थे। तो मैं बोलती भी रहती थी कि आप सो जाओ, क्योंकि नींद भी पूरी करना ज़रूरी होता था।
तो इसके पापा बट फिर भी सोने से पहले इसको ज़रूर खिलाते थे। बट चीकू का ऐसा था कि जब तक मैं रूम के अंदर होती थी तो ये अपने पापा के साथ खेलती थी, बट जैसे ही मैं रूम से बाहर आती थी तो इसका ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट हो जाता था। क्योंकि जब से इसके पापा की ये दिन रात वाली ड्यूटी चली थी तो ये तब से मेरे ही पास ज़्यादा रहती थी, तो मुझे ही पहचानने लगी थी ये। नहीं तो बचपन में ये अपने पापा के साथ ज़्यादा रहती थी, क्योंकि मेरी सी सेक्शन से डिलीवरी हुई थी तो इसके पापा ही रखते थे इसको और इसके पापा ही इसका सब कुछ करते थे। बट अभी ये मेरे साथ रहती है तो इसलिए मुझे पहचानने लगी थी। तो ये जो वीडियो है ये मंडे की है, 19 तारीख की। तो इस दिन मैं मंदिर गई थी, क्योंकि मैं गढ़चिरौली हर मंडे शिव मंदिर जाती थी। तो अभी भी इसके पापा सुबह ही मंदिर लेके गए थे मुझे और छोड़ के चले गए थे। तो उसके बाद फिर मैंने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद फिर मैं चीकू को खिला रही थी। तो ये मुझे बहुत अजीब तरीके से देख रही थी, क्योंकि आज मैंने ये हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला सूट पहना है अपना। क्योंकि जब से चीकू हुई है तो तब से मैंने ज्वेलरी और हैवी एम्ब्रॉयडरी स्टोन वर्क वाले सूट पहनना बंद कर दिया था, ताकि चीकू को चुभ ना जाए या इसको कहीं खरोच ना आ जाए, इस वजह से। तो आज पहना है मैंने ये। तो चीकू मुझे बहुत अजीब तरीके से देख रही थी, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो कभी ये मेरे दुपट्टे को देख रही थी और कभी मुझे देख रही थी, बड़े ध्यान से देख रही थी ये। तो इस टाइम पे 4 महीने की होने वाली थी, तो हर चीज़ को इसको देखना, समझना और हर चीज़ को सीखने की कोशिश करती थी ये। तो उस टाइम पे काफ़ी मुश्किल लगता था सब कुछ एडजस्ट करना, और कभी कभी इसके पापा पे भी गुस्सा करती थी मैं कि ये कैसी ड्यूटी है। बट अब जब मैं ये पुरानी वीडियो देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि दोबारा से यही दिन वापस आ जाएं और मैं इसके पापा के साथ चली जाऊँ, क्योंकि इसके पापा का कश्मीर ट्रांसफ़र हो गया है और अभी मैं चीकू को लेके यहाँ घर पे रह रही हूँ अपनी ससुराल में। तो बस यही होती है फ़ौज की नौकरी। बच्चे पापा के प्यार को तरसते हैं और पत्नी पति के प्यार के लिए। बट फिर भी कहते हैं कि हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। तो उस टाइम पे तो मैंने बहुत एंजॉय किया चीकू के साथ, और अभी भी करती हूँ, क्योंकि अभी मेरी गुड़िया 2 साल की होने वाली है और अब तो ये थोड़ी थोड़ी बोलने भी लगी है और काफ़ी एक्टिविटी करती है। और एक्टिविटी के साथ साथ चोट भी बहुत लगवाती है, लगती ही रहती है इसको। अभी जब मैं इसको 5 सितंबर 2025 को वीडियो को एडिट कर रही हूँ तो आज भी गिरी थी, ये छत पे खेल रही थी अपनी अम्मा और अपने बुआ के साथ। तो पता नहीं कैसे, बट पीछे सर में बहुत मोटा गोला हो रखा है इसके। और जब छोटी थी तो तब इसकी तबीयत ख़राब रहती थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती थी। तो उस टाइम पे जैसा जैसा टाइम देखा है वो इसके पापा और मुझे पता है, क्योंकि हम दोनों ही थे वहाँ पे। कई बार इमरजेंसी वार्ड में लेके गए हैं हम इसको। तो मेरी तो जान बस चीकू में ही अटकी रहती है, यहाँ तक इसके पापा की भी। तो अगर इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो रात भर में सोती भी नहीं थी, इसको लेके ही बैठती थी। अगर नींद आती भी थी तो ऐसा लगता था कि अगर मैं सोऊंगी कुछ चीकू के साथ गलत ना हो जाए, बहुत गंदे गंदे ख्याल आते थे। तो सभी माँओं का मुझे लगता है यही हाल होता है, बच्चे में ही सांस अटकी रहती है। बच्चे खुश हैं तो माँ भी खुश है, और अगर बच्चे की तबीयत ख़राब है तो माँ की ऑटोमेटिकली ही मतलब हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो अब हम मिलेंगे आपको नई वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।